मोहतरम साथियों, आज काबीना का खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का 86वां इजलास 86 इजलास हुआ। इस दौरे हुकूमत का ये आखिरी इजलास था और तकरीबन 15 के करीब रेगुलर एजेंडा आइटम्स और कोई 8 के करीब जो एडिशनल एजेंडा आइटम्स थे उन पर बातचीत हुई। महमूद खान साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सदारत की। आज के इजलास में जो अहम फैसले हुए हैं उनकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन जो सबसे अहम फैसला है जिसके अनाउंसमेंट के लिए वज़ीर तालीम शाहराम खान साहब यहाँ मौजूद हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो असातिज़ा के हवाले से जो आज एक इंतहाई अहम फैसला हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखें। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इजलास, जिस तरह हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाकी रिफॉर्म्स की, इसी तरीके से जो असातिज़ा के मुख्तलिफ़ कैडर्स के जो बेसिक इशूज़ से जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर उसकी काबीना समझती थी और समझती है कि ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, सेल्फ मोटिवेशन होगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बच्चों की तालीम पे बेहतर होगा। उस हवाले से हमने आज अपग्रेडेशंस किए हैं। इसमें सबसे पहली अपग्रेडेशन जो तादाद में सबसे ज़्यादा है वो PST जो हमारे प्राइमरी टीचर असातिज़ा हैं, जिनसे हमने कमिटमेंट की थी और हम समझते हैं कि उनकी ये ज़रूरत थी और उनका हक था और बाकी सूबों में भी था। तो आज हमने जो उनका बेसिक स्केल है प्राइमरी टीचर का वो 12 ग्रेड में था, वो आज काबीना ने मंजूरी दी है और आइंदा के लिए वो 12 की बजाय 14 ग्रेड में इंशाल्लाह उनकी बेसिक जो इंडक्शन होगी वो होगी। दूसरी बात यह है कि इनकी तादाद है तकरीबन कोई 51,736 के करीब है। इसके साथ साथ जो 12 में इस वक्त हैं 12 ग्रेड में जो अभी भर्ती हुए हैं या चंद सालों से भर्ती हुए हैं, वो आने वाले 1 जुलाई को इंशाल्लाह इसी साल के 1 जुलाई को उनकी अपग्रेडेशन हो जाएगी इंशाल्लाह और वो 12 से 14 में चले जाएंगे। ये 51,700 हैं और BPS 14 में जो हैं वो ग्रेड 15 में 1 जुलाई को चले जाएंगे। इनकी तादाद कोई 18,000 के करीब है और इसके साथ साथ जो 15 में हैं वो 21,300 के करीब हैं, जो कि 15 से 16 में 1 जुलाई को चले जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ दूसरा कैडर जो है वो SST है, जो हमारा हाईली स्पेशलाइज्ड और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं और उनका बड़ा एक दरीना उनका एक डिमांड भी थी, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल भी की और हमने उनसे बड़ी मीटिंग्स भी की। तो उनका बेसिक जो इंडक्शन है वो 16 ग्रेड में होता है और इंशाल्लाह अभी जो इनका नया अपग्रेडेशन होगी वो 17 में होगी, बेसिक जो इनकी इंडक्शन होगी। और जो मौजूदा हैं वो 21,000 तकरीबन 22,000 के करीब हैं। 1 जुलाई इस साल से इंशाल्लाह काबीना ने मंजूरी दी है और सारे SST 16 से 17 में चले जाएंगे। इसके साथ साथ 4 टियर फार्मूला जो कि 18, 19 और 20 ग्रेड में है, ये इंशाल्लाह इनकी भी हमने मंजूरी दी और इस पर भी हमने बड़ी फाइनेंस के साथ और बड़ी मीटिंग्स की हैं महमूद खान की सरबराही में, उन्होंने एग्री किया तो आज काबीना में हमने पेश कर दिया। ये भी सारे जो है इनको सारों के इंशाल्लाह हम अपग्रेड करेंगे और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर और हर टियर में जो उनकी जो है वो नंबर्स हैं वो तादाद है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी पोजीशंस अपग्रेड हो जाएंगी और इससे एजुकेशन ओवरऑल में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तकरीबन कोई 14,000 के करीब हैं। और जो लास्टली इम्पॉर्टेंट है वो CT, जो कि बड़ा ही बुनियादी जो प्राइमरी और हाई स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ये 16 में इनकी इंडक्शन होती है। तो ये इंडक्शन 15 में होती है, तो ये 15 की बजाय आइंदा से अभी 16 में होंगी और ये जो मौजूदा 15 में हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई को ये 16 ग्रेड में अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो आप इसका प्लस कर लें तो कोई तकरीबन 90,000 एक बनता है, 22,000 दूसरा बनता है, 14,000 एक बनता है और CT की मैं फिगर शेयर कर देंगे। तो ये तकरीबन कोई 1 लाख के ऊपर तकरीबन 1,30,000 1,40,000 के करीब असातिज़ा हैं जिनको अपग्रेडेशंस मिलती हैं। अब लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरह तहरीक इंसाफ का इमरान खान का पार्टी का विजन है, पिछले 10 सालों में हमने इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हर लिहाज से, ख्वाह वो फर्नीचर के शक्ल में हो,
ख्वाह वो कोर्सेज की शक्ल में हो, सिंगल नशर करिकुलम हो, सेकंड शिफ्ट के उसमें हो कि हमने सेकंड शिफ्ट स्टार्ट किया। इसके साथ साथ हमने कोई 8,20,000 इनरोलमेंट की, और मज़े की बात यह है कि 8,20,000 जितनी भी इस साल हमने इनरोलमेंट की, उस हर बच्चे का हमने डाटा कलेक्ट किया कि वो कौन है, कौन से स्कूल में है, कौन से एरिया में है। ये पहली दफ़ा हमने डाटा के साथ कलेक्ट किया ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और डाटा फजिंग ना हो, तो ओवरऑल इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो ओवरऑल असातिज़ा की अपग्रेडेशन है, उनको तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ महमूद खान और पूरी काबीना और हुकूमत की तरफ से। और हमने इनसे वादा किया था, मैंने ख़ुद पर्सनली कि जी इनका जो हक़ है, और डे वन से मैंने कहा था कि जो इनका हक़ है, हमारी हुकूमत इस पर यकीन रखती है कि वो हकदार को उनका हक़ दिया जाए। तो उन सबको मुबारकबाद हो, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी ज़्यादा तवज्जो बच्चों की तालीम पे देनी है। हुकूमत ने किया इसलिए है कि बच्चों को ज़्यादा फोकस मिले और बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो, जिसमें आने वाला हमारा मुस्तकबिल है वो रोशन हो। थैंक यू जी। शाहराम साहब, थैंक यू वेरी मच। दूसरा इंतहाई अहम जो मैं समझता हूँ कि ऐलान है, फैसला तो नहीं है, ऐलान है। आज हमने पेशावर प्रेस क्लब के लिए जो नौमंतखब काबीना थी, उसका कुछ दिन पहले वज़ीर आला हाउस में हल्फे जो बरदारी की तकरीब है वो हुई थी, और उसमें वज़ीर आला साहब ने 5 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया था। तो उसकी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। पेशावर प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को मुबारक हो। आपको इंशाल्लाह आपकी ऐलान करदा जो ग्रांट की रकम है वो अरशद अजीज मलिक साहब के दबाव के नतीजे में आपको मिल गई है। दूसरी बात इसी से मुतल्लिक ऐलान यह है कि नौशहरा प्रेस क्लब के लिए सीएम साहब ने ऐलान किया था 50 लाख रुपए की ग्रांट का, और स्वात प्रेस क्लब के लिए ऐलान किया था 2 करोड़ रुपए का। तो वो भी उसका भी आज अप्रूवल काबीना से उनकी इसके लिए ले ली गई है। तो इंशाल्लाह ये भी एक फ़ैसला था जो आपके साथ शेयर किया। आइन अब तो आ जाएं, सामने आ जाएं। साथ ही साथ अब मैं 2-4 और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, बाकी तफसीलात आपको प्रेस रिलीज़ में आ जाएंगी। इसमें मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के लिए, ASIs के लिए भर्तियां वो पोस्ट वगैरह की का ऐलान किया था, जिस पर ये कोई 4 साल पहले की बात है, जिसमें उम्मीदवारों ने जिनमें जो हिस्सा लिया था उनमें कोई 77 के करीब वो थे जिनका एज रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम था। क्योंकि इम्तिहान जब हुआ था उस वक्त तो उनकी एज ठीक थी कानून के मुताबिक जो रिक्वायर्ड थी, लेकिन बाद में चूँकि 4 साल तकरीबन वो रिज़ल्ट कंपाइल करने में लग गए पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल नहीं थी, चेयरमैन नहीं था, तो इस वजह से वो डिले हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक इशू था, तो आज काबीना ने उसकी भी मंजूरी दे दी है, और 77 जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनकी एज रिलैक्सेशन की वजह से जो मसला था वो उसको कंडोन करके उनकी भी अप्रूवल दे दी गई है। इसमें 24 के करीब जो है वो पुलिस के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो कांस्टेबल भर्ती हुए थे और बाद में उन्होंने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उनका भी एज का इशू था, और बाकी जो थे वो जनरल पब्लिक से थे, तो ये भी आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो मैं समझता हूँ ये एक इशू था जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, आज ये भी सॉर्ट आउट हो गया। स्टेटस ऑफ विमेन, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन का जो कानून है खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें तरमीम की गई है और आज काबीना ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। उसके तहत स्टेटस ऑफ विमेन के हवाले से ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके हल के लिए, फौरी हल के लिए और निचले लेवल तक जो है वो हल को और ख़वातीन के मसाइल को रिज़ॉल्व करने के लिए ज़िली सतह पर कमेटियों की आज मंजूरी दी गई है। अब तमाम जितने भी अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनमें ये ज़िली सतह पर कमेटियाँ बनेंगी जिनकी सरबराही भी ख़वातीन ही करेंगी। चेयरपर्सन इस ज़िली कमेटी की भी खातून ही होगी, और ये ओवरऑल नेशनल कमीशन जो प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है उसके अंडर ये ऑपरेट करेंगी। एक और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैसला था वो डेरा इस्माइल ख़ान में डेंटल कॉलेज का क़याम है, उसकी भी आज काबीना ने मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज वहाँ बन चुका है, डेंटल कॉलेज के लिए आज मंजूरी दी गई है, और इसमें भी ये भी आज का एक अहम फैसला है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं, उसमें यह है कि लाइव स्टॉक एक्ट के तहत
جو جانوروں کی بیماریوں ڈیزیزز اینیمل ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اینیمل ویلفیئر ایکٹ میں جانوروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، کروئلٹی ٹو اینیملز ہے، اس کو ایک قابل تعزیر جرم بنایا گیا ہے، جس میں جانوروں کو جو ٹرانسپورٹیشن میں جانور استعمال ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ جو ان کو پنجروں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اس کی وہاں پر ان کا خیال کرنا، اور خاص طور پر یہ جو جانوروں کی لڑائیاں کرانے والا جو جوا بھی اس پہ کھیلا جاتا ہے، اور ویسے بھی ایک غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر انسانی فعل ہے، تو اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا، اور وہ بھی اب غیر قانونی ہوگا۔ سپی جنگاول، چرگان جنگاول، جانوروں کو تفریح کے لیے ان کی لڑائیاں کروانا، اور اس میں خاص طور پر کتوں کی، مرغوں کی لڑائیاں، یا باقی جو پرندے اور جانور ہیں جن کو ریچھ اور یہ جو کتوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، تو اس ظالمانہ فعل کو قابل تعزیر جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ څنګه انسان هغه گلیډیټرز ختم شوي دي ډېر مخکې، به وو ستا په شانتي ځوانانو به باقی چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں جس میں ریسکیو 1122 کو، جی کیا، ہاں وہ اس پہ آ رہا ہوں، وہ پولیس ریلیٹڈ بالکل ہے کہ 20 اضلاع میں جو حساس اضلاع ہیں ان میں بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے، رقم مختص کی گئی ہے جو تقریباً 180 ملین روپے ہیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ میرے خیال میں یہی امپورٹنٹ وہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل ایجوکیشن سکول ہے جس میں خصوصی جو بچے ہوتے ہیں، اسپیشل چلڈرن، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے پشاور میں، ان کے لیے بھی خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پشاور میں ہی ہے، اور یہاں پہ اس میں تقریباً کوئی 150 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، ان کو 5 ملین کے لیے کی رقم جو ہے ان کے لیے مختص کی گئی ہے۔ باقی ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنسز، اس کی کا جو ہے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین اور ممبران کی کو دوسرے ٹرم کے لیے تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ باقی ایسے ایشوز ہیں جو میں ہم آپ کو پریس ریلیز میں ان کی تفصیل دے دیں گے، لیکن جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔